मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी सीरियसली पढ़ाई नहीं की, लेकिन जब सीडीएस में अपेयर होने की बात आई तो मैंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करी। आई यूज टू स्टडी 8 आवर्स अ डे, इफ नॉट लेस देन दैट, एंड समटाइम्स इट यूज टू बी 10 आवर्स अ डे। सो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चले कि ये चीज़ अगर आप नहीं करते हैं तो आपके क्लियर होने के चांसेस बढ़ते हैं एग्जाम क्लियर करने के। और वाई एक्सपीरियंस फेल टू क्लियर द सीडीएस एग्जाम, ऑल दो इट इज़ वेरी इजी टू क्लियर इट, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और अगर आप इसको पूरा लास्ट तक का देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा इस वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ रिवीजन। आप लोग 5-6 महीने से तैयारी कर भी रहे होंगे, तो डेली आप कुछ ना कुछ नया पढ़ते हैं और उसको रिवाइज नहीं करते हैं, तो आप एग्जाम के दिन आउटपुट दे ही नहीं पाएंगे। आप मान लीजिए एक बुक पढ़ रहे हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक का, लास्ट दिन जब आप कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपको पहला चीज़ भूल जाएगा। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हफ्ते में एक संडे के दिन आप रिवाइज करें, रिवाइज डे रखिए उसको, या सैटरडे को, कि जो भी हफ्ते में पढ़ रखा आपने उसको रिवाइज करिए अच्छे से बैठ के। और उसके साथ साथ आप एग्जाम क्वेश्चन पेपर भी लगाइए, रिवाइज ज़्यादा अच्छे से वैसे होता है। दूसरा, आप में से बहुत लोग, मैं भी ये करता था, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जैसे सोशल मीडियाज़ होगी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, बहुत, हालांकि ये वीडियो भी यूट्यूब पे ही है, लेकिन ये इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू चूज और प्रेफर टू वॉच। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ये चाहता है, आप जो चाहेंगे आप वो देख सकते हैं, कहने का मतलब ये है ना। तो आप अपनी एक्टिविटीज़ एकदम स्ट्रेट रखिए कि आपको यही देखना है। और ये अगर आपको कुछ एंटरटेनमेंट का देखना है, मान लीजिए एक मूवी देखनी है, तो आप उसके लिए अलग से टाइम स्लॉट रखिए दिन में कि मैं इतना बस मूवी देखूंगा। ये नहीं कि दिन भर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, तो इससे आप टाइम बचाइए। अभी 1 महीना बस बचा हुआ है। नेक्स्ट है, हाँ, सोशल मीडियाज़ में मैं कोरा बहुत यूज़ करता था, QUORA, बहुत अच्छा ऐप है, इसमें आपको पढ़ने को बहुत कुछ मिलता है, तो मेरे को इंग्लिश में बहुत हेल्प मिली इससे। आई यूज टू स्टडी अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन दिस, एंड बहुत अच्छी चीज़ें उसमें सीखने को मिलती हैं इस, एंड प्लस आपकी इंग्लिश में भी इम्प्रूवमेंट आती है। आप वो यूज़ कर सकते हैं कोरा, है ना। रेदर देन यूजिंग फेसबुक और इंस्टाग्राम, यू कैन यूज़ कोरा। देन इग्नोरिंग NCERTs। आप लोग को कोई टॉपर बोल देता है कि मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, आप सीधे यू जम्प डायरेक्टली टू द लक्ष्मीकांत बुक। फर्स्ट यू शुड गो थ्रू द NCERTs कम्प्लीटली, ये मेरा मानना है, क्योंकि आपका बेस बहुत स्ट्रांग बनेगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकली अगर आप पढ़ रहे हैं, अगर आप लक्ष्मीकांत से पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क या फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 8th क्लास की या फिर 11th क्लास की NCERT पढ़ेंगे, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग बन जाएगा कि आपको लक्ष्मीकांत समझ में आएगी। लेकिन अगर आप सीधे लक्ष्मीकांत उठाएंगे और उसमें अटॉर्नी जनरल पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे ये है क्या। इसीलिए मेक योर बेस बेस स्ट्रांग फर्स्ट। ये मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो अगली बार अपेयर होने जा रहे हैं, ये चीज़ें। उसके बाद, दो शुड नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप लोग पूछते हैं कि सब लोग PYQ बोलते क्यों हैं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यार। और अगर रिपीट भी नहीं होते हैं तो यू गेट एन एनालॉजी की कैसा पूछ रहा है यूपीएससी आजकल, आजकल उसका चल क्या रहा है, मतलब किस क्रम में है। अगर आप देख लीजिए, कोरल रीफ से हमेशा पूछना है उसने, है ना। ऐसे बायोलॉजी में वेजिटेटिव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इससे पूछता है। या फिर वाई ह्यूमन बींग्स फॉल इल, इस चैप्टर से भी आजकल पूछ रहा है क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है। तो आप ये देख लीजिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि यहाँ पूछ रहा है, आप इस पर ज़्यादा फोकस करिए। तो ये आप लोग मिस करते हैं। उसके बाद, नो स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी विद रिस्पेक्ट टू इंग्लिश और GS। आपके पास कोई स्ट्रेटेजी होती नहीं है, आप एग्जाम के दिन अपेयर होते हैं, बस जैसा मन करे वैसे अपेयर हो जाते हैं, उतने आप टिक करके आते हैं, बोलते हैं कि भगवान बचा लेना। ऐसा नहीं होता। आपको अभी पता होना चाहिए कि मैं एग्जाम के दिन इतने अटैम्प्ट करूंगा, या फिर इस ढंग से अटैम्प्ट करूंगा कि अगर पेपर ईजी है टफ है तो मैं ऐसा अटैम्प्ट करूंगा। तो अगर आप ऐसी स्ट्रेटेजी अभी लेके चलेंगे ना, तो माइंड आपको तैयार करता है और एग्जाम के दिन आप फुल्ली प्रिपेयर रहेंगे फॉर एनी टास्क फॉर दैट मैटर। उसके बाद ये है कि ओनली लर्निंग नो प्रैक्टिसिंग। आप लोग बस पढ़ते हैं, मान लीजिए आप रिवाइज भी अच्छे से कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते उसको। फ्रॉम द डे वन आई हैव बीन टेलिंग यू कि वट एवर यू आर स्टडिंग और वट एवर यू आर लर्निंग एवरी डे, प्रैक्टिस दैट इन द दिशा बुक, फ्रॉम द दिशा बुक। जैसे कि मान लीजिए आप इलेक्शन ही पढ़ रहे हैं, आजकल इलेक्शन काफ़ी हुए हैं, उसको आपने पूरा इलेक्शन पढ़ा है, उसके साथ साथ अगर दिशा से आप लगाएंगे तो आपका स्ट्रांग बन जाएगा बहुत। फिर आपको कोई भी इलेक्शन से कहीं से पूछ ले आपको आएगा, क्योंकि नंबर वन यू हैव प्रैक्टिस इट फ्रॉम दिशा बुक, इट्स स्टैंडर्ड इज वेरी गुड। सेकेंडली, इट कवर्स ऑल CDS, NDN, CAPF क्वेश्चन पेपर्स, विच मीन्स कि आपका हर जगह से तैयार हो रहा है। तो रिवीजन के साथ क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, अभी भी आप लगा सकते हैं, बहुत टाइम है, आपने जितना पढ़ रखा है उसको प्रैक्टिस वो कर लीजिए। और आपको जिसको दिशा की 10,000 MCQ प्लस की फ्री PDF चाहिए, आप कमेंट कर दीजिए, मैंने बहुत बार वो कर रखा है अपलोड, इस पर भी मैं लिंक दे दूंगा दिशा बुक की। उसके बाद, आप लोग इंग्लिश का पेपर बहुत हल्के में ले लेते हैं। इंग्लिश ही आपका एग्जाम है जो ऐसा पेपर है जो आपका एग्जाम क्लियर कराएगा रिटर्न का। इंग्लिश में आप 80 मार्क्स लगभग ला सकते हैं, लेकिन आप बहुत सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। कि जैसे आपको पता है आंसर A है, आंसर उसका है भी A, लेकिन आप गलती से B में मार्क कर देते हैं। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये सारी दिक्कतें, इनको बचाने के लिए, सिली मिस्टेक्स को रोकने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर अटेंड करने पड़ेंगे डेली।
और अगर आप कोई भी इंग्लिश का पेपर 2 घंटे के अंदर बैठ के लगाते हैं प्रॉपर रूटीन में, वॉशरूम जाके पानी पी के वॉच रख के अपने सामने, पेरेंट्स लोग को बोल के कि डिस्टर्ब मत करो, 2 घंटे बैठना है, डेली 2 घंटे बैठेंगे ना, एग्जाम के दिन आपका दिमाग तैयार रहेगा, वो बोलेगा कैसा एग्जाम फेंक दे, मैं एग्जाम में क्लियर कर लूँगा, क्योंकि डेली आप वही कर रहे हैं, तो आपको बहुत आसानी से होगी। इसीलिए प्रैक्टिस भी करिए, जो भी जीएस की पढ़ रहे हैं जीएस का, इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए। उसके बाद मेक अ प्रॉपर रूटीन। मैनी ऑफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर रूटीन। आई फील कि आपका एक दिन भर का रूटीन होना चाहिए कि अभी मैं ये करता हूँ, उसके बाद मैं ये करूँगा, फिर ये करूँगा, नॉट ओनली रिलेटेड टू स्टडीज़ बट टू अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो। लाइक अगर तुमको आपको पता होना चाहिए कि मैं सुबह खेलूँगा, उसके बाद मैं भी न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँगा या फिर घर पे ही इतनी देर पढ़ूंगा, फिर मैं थोड़ी देर ब्रेक भी दूंगा अपने आप को, कुछ देर खेलूंगा भी, फिर दोबारा से पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, फिर क्वेश्चन पेपर लगाऊंगा। एक स्ट्रेटेजी अगर आपको रूटीन रहेगी ना, तो आपको जब आप सोने जाओगे ना तो आपको बड़ा मजा आएगा, आप बोलोगे मैंने दिन भर जो सोचा था वो किया है आज, ये नहीं कि बस ये नहीं कर पाया। आपको गिल्ट भी रहेगा अगर रूटीन आप फॉलो नहीं करोगे। इसीलिए रूटीन बनाइए, डेली लिखिए कि टुडे दीज आर माई टास्क एंड आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट देम। आप ऐसे रूटीन बना सकते हैं। तो उसके बाद मेन ये है कि अगर आप अपने आप से ईमानदार रहेंगे ना, अपने आप से, तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। लेकिन आप में से बहुत लोग क्या करते हैं कि दूसरों को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, या फिर कि गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया सीडीएस निकाल एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप अपने आप से ईमानदार है ना, कि अगर आपने सोचा 2 घंटे पढ़ूंगा, 2 घंटे कायदे से पढ़िए, फ़ोन साइड में रख के, एग्जाम निकलेगा यार। ईमानदार अपने आप से रहिए, किसी और से नहीं, पेरेंट्स से भी नहीं, क्योंकि पेरेंट्स आपको 10वीं का 12वीं का एग्जाम क्लियर करा सकते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स नहीं, क्योंकि ये स्पर्धा का एग्जाम है ना, आप समझ रहे हैं। उसके बाद सिर्फ आज के लिए पढ़ना है आपको, कल के लिए नहीं, बस आज मेरे को ही पढ़ना है, इतना सोच के पढ़िए, तो आपका हर दिन बहुत अच्छा जाएगा, और हर दिन आप प्राउड फील करेंगे अपने आप पे। मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी आप पढ़ते हैं अपना स्पेस ओन कर लीजिए, कि ये यहाँ मैं बैठता हूँ तो लगना चाहिए स्टडी टेबल को भी कि आप बैठ गया मालिक और पढ़ेगा आज बढ़िया से, ऐसे करके पढ़िए। इतनी मेहनत करिए ना कि भगवान मजबूर हो जाए कि आपको आपका हक देने के लिए, कि यार इसने मेहनत कर रही है, इसका हक नहीं मार सकता, ऐसे पढ़िए, कोई नहीं रोक सकता। बस अपने आप से ईमानदार रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।